स्मृति ईरानी जो आजकल खूब सुर्खियों में है क्योंकि वो एक बार फिर से टीवी सीरियल का रुख कर रही हैं। सियासत से सीरियल की तरफ जब रुख स्मृति ईरानी करती तो कई सारे सवाल जहन में आते हैं कि क्या सियासत को टाटा बाय बाय कर रही हैं स्मृति ईरानी या फिर पॉलिटिक्स से एक ब्रेक ले रही हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। इन तमाम सवालों को लेकर हमारी सहयोगी ने स्मृति ईरानी से जब बात की तो एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा देखने को मिला अमेठी इलेक्शन को लेकर। आपने देखा था कि किस तरीके से अभी जो हाल फिलहाल में अमेठी का चुनाव हुआ था लोकसभा का 2024 का, उसमें स्मृति ईरानी काफी करारी शिकस्त पाती हैं कांग्रेस के केएल शर्मा से। इस हार को लेकर स्मृति ईरानी ने बड़ा खुलासा किया है और एक बड़ी बात भी कही है। क्या कुछ स्मृति ईरानी ने कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि आजकल चर्चा में स्मृति ईरानी एक और चीज को लेकर है। आप तमाम अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, अलग अलग टीवी चैनल्स की डिबेट्स की क्लिप्स जो शेयर हो रही हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर काफी सॉफ्ट दिखाई देती हैं। वो स्मृति ईरानी जो संसद में अपने बयानों के लिए जिस तरीके से वो वहां पर दहाड़ती थी उसके लिए काफी चर्चा में थी, जिस तरीके से वो राहुल गांधी को घेरती थी, गांधी परिवार को घेरती थी, जो उनके शब्द होते थे बहुत ज्यादा वो सुर्खियां बटोरते थे। वो स्मृति ईरानी उनकी तलखी अब कम हो गई है राहुल गांधी को लेकर, बड़ी सॉफ्ट सी। तो इस पर भी स्मृति ईरानी ने एक बड़ी बात कही, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर कहीं गांधी परिवार से कोई उनके अगेंस्ट अमेठी में चुनाव लड़ता तो नतीजा कुछ और होता। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा हमारी सहयोगी से बातचीत के दौरान, जरा सुनिए। क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं, आक्रामक? नहीं, मेरे पास वो दायित्व नहीं है। पहले मेरे पास दायित्व था। पर डिफेंडिंग चैंपियन तो आप ही हैं बेटी कि आपने 19 में गांधी परिवार का बैस्टियन छीना। हाँ, लेकिन 24 में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया ना। तो जब मैदान जंग में वो उतरे नहीं तो मैं क्या बोलूँ, पीछे पीछे थोड़ी ना भाग सकती। उन्होंने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है। अमेठी जीतने वाली कभी सीट थी नहीं। अमेठी से कई दिग्गज लड़े और हारे। शरद यादव हारे, मैंने कहा गांधी खुद हारी जो गांधी परिवार से थी। वो गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसलिए क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े वो सिर्फ उस परिवार को पड़े। तो कोई भी इंटेलिजेंट राजनेता जहाँ पे हार निश्चित है ऐसी सीट नहीं चुनता। अगर उसको वो दी गई सीट तो पार्टी के दायित्व के स्वरूप में उसको स्वीकारना पड़ता है। और अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी वाली सिचुएशन 19 में आपने देखी, क्योंकि 14 से 19 तक, 14 में मैं हारी थी लेकिन 14 से 19 तक मैंने काम बहुत किया और कहीं ना कहीं लोगों में दया भाव था कि इतना काम किया दीदी ने, इनको एक मौका देते हैं, जो उन्होंने दिया। मैं आपसे मिली थी जब अमेठी के लिए आपका नाम बोला गया था और आपने कहा कि मुझे चुनते भी ऐसी सीट के लिए हैं, बट ठीक है चैलेंज लेती हूँ 14 से 19 तक। लेकिन 25 आते आते आपको क्या लगता है अमेठी में ऐसा क्या हुआ? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती। नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो लड़े नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 2004 में भी जब मैं लड़ी तब हारी थी। अब सोचिए अगर 2004 में जीत जाती तो आज ये वाली स्मृति ईरानी आपके साथ बैठी हुई थी। और 25 होते होते तो आपने घर बना लिया वहाँ पे, आपके घर में गई थी। हाँ, आप लोगों के बीच में रहती थी। क्या हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नालायक होती और लोग कहते इसने काम नहीं किया तो मुझे ज्यादा दुख होता। आज चर्चा का या आपके सर पे जो शिकन देख रहे हो वो ये है इसने काम बहुत किया, ये वहाँ रही भी, ये घर घर गांव गांव गली गली घूमी भी, इसने नाली तक साफ कराई, गांव में बिजली तक लगाई, 1 लाख घर बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, पहला 200 बेड का अस्पताल बनवाया, कलेक्टर का ऑफिस बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, जिताया क्यों नहीं? फिर फायर स्टेशन बनाया। क्योंकि काम और राजनीतिक समीकरण में फर्क होता है। ये जो पॉलिटिक्स में है वो इसे समझते हैं। राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ, आपने राजनीतिक परिणाम दो। तो स्मृति ईरानी की इस बात पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए योग्यता।